आज संस्कृति सभ्यता को लेकर हम बहुधा चिंतित हुआ करते हैं। हमें इस गुरुकुलीय परंपरा से क्या विशेष प्राप्त होता है, तो वो यही चीज है कि वेद विहीन विज्ञान से तत्काल का उल्लास तो हमें अवश्य प्राप्त होता है, किंतु वेद विहीन विज्ञान की जो उपलब्धि होती है, परिणति स्वरूप होता है, वह विनाश ही विनाश होता है। हम इस गुरुकुल की यात्रा को हमारे बीच मेरे अग्रज भाई जी सुमन जी बैठे हैं, अन्य मेरे गुरु स्वरूप अग्रज हैं त्रिलोकीनाथ जी मिश्र जी। हम सब इस बीच इस यात्रा को करता हुआ 25 साल व्यतीत हो गया। आज भी जैसा कि भाई जी ने कहा, मुझे लगता नहीं कि ये 25 साल कैसे बीत गया। इसका कारण क्या हो सकता है? ईश्वर की कृपा हो सकती है, आप सबों का अनुराग हो सकता है। इस कार्य में केवल मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आप सबों का स्नेह, अनुराग, सहयोग, साहचर्य के बल पर मैंने इस 25 साल को गीत गाते ही व्यतीत किया है। मेरा मानना है कि राष्ट्र को सुरक्षित, संपन्न और सेवापरायण नागरिक चाहिए ही चाहिए। यह केवल सुसंस्कृत शिक्षा के बलबूते संभव हुआ सकता है। इसी भावना को भावित होकर हम इस गुरुकुल को आरंभ किए थे। पूज्य गुरुदेव सदैव यह कहा करते थे, वेद हिंदुओं का प्राण है, इसकी रक्षा करने से समस्त हिंदू प्रजाति की रक्षा होती है। हिंदू कोई व्यक्ति विशेष जाति से नहीं होता। यह प्राकृतिक जो कुछ भी है वह हिंदू ही है, क्योंकि हिंदू के अतिरिक्त जो कुछ होता है वो बनाया जाता है, हिंदू बनाया नहीं जाता है। हिंदू माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है। अतः इस सनातन की जो मौलिक परंपरा है वो वेदोद्धृत है। वेद के वो अनुशीलन से समाज में समरसता, आस्था, अपनत्व, आह्लाद आदि जो मानवोचित विचारधारा है, इसमें अभिवृद्धि होती है। शिक्षा का तात्पर्य केवल जीविका से नहीं होना चाहिए। जीवन जीविका के लिए ना हो। आज प्रायः जीवन जीविका का दास बन बैठा है, जबकि जीवन के लिए जीविका होनी चाहिए, लेकिन आज जीवन जीविका का दास बन बैठा है। इसी से थोड़ी सी यदि पृथक भाव से हम सोचते हैं तो संस्कृत शिक्षा सशिक्षा या विमुक्त है, जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु पर्यंत के लिए मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करती हो, ऐसी शिक्षा के प्रति हम आरूढ़ हो। शिक्षा का भेद से अनेक हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा का जो मौलिक उद्देश्य होना चाहिए वह यह है कि हम जब किसी राष्ट्र में होते हैं तो राष्ट्र का तात्पर्य किसी विशेष सभ्यता, संस्कृति, विचारधारा एवं हम अपने संस्कारों से अनुप्राणित होता है। उस परिवेश से सम्मिलित क्षेत्र बाहुल्य को हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र और धर्म में ऐसी ही अभिन्नता होती है, जैसे किसी स्थान पर एक वृक्ष की छाया उस वृक्ष को, उस स्थान को छाया मैं बना के रखता है, उसी प्रकार एक क्षितिज पर जो सीमा बनी होती है उसमें धर्म की विचारधारा से वह अभिभावित होता है। और इस धर्म होता है। धर्म के अनेक प्रकार भले हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का मूल धर्म है गंध। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि किसी में यह ताकत हो तो इस धर्म को बदलाव कर सकता है क्या? नहीं। जल में रसात्मक गुण है,
जल भले कितनो गर्म हो, लेकिन अग्नि पर जाने से अग्नि को शांत कर देता है। अतः उसका मूल धर्म है शीतलता। इसी प्रकार यह मूल धर्म के विशेष पर विचार करना चाहिए, ना कि धर्म कभी भेद बुद्धि रख करके भी वह अभेद ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। हम संस्कृत शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को संपन्न, सुरक्षित और सेवापरायण नागरिक प्रदान करने के पथ पर चलते आ रहे हैं। इसमें हमारे जो अग्रज हैं, सबों का आशीर्वाद प्राप्त है। सबों के आशीर्वाद से ही हम जो कुछ कर पाते हैं। यह व्यक्ति कोई निज अहंकार या विचार को ऐसा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगणों का आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुमूल्य समय निकालकर हम सब के बीच पधारे हैं, हमें उत्साहवर्धन किया है। हमारे बच्चों को आपने आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन से आप्लावित किया है। हम पुनः पुनः आपको आभार व्यक्त करते हैं। आपकी उपस्थिति हम सब के लिए संबलता प्रदान करती है।